शालोम प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, ऐसे कोटि कोटि धन्यवाद दें। और आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर एक समस्या है जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि मसीह समाज में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। वचन प्रचार करना चाहिए, आराधना, स्तुति, प्रार्थना पर सब कुछ बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन इन बातों पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि कल मेरे पास एक परसों मेरे पास एक कॉल आई थी, यूपी से एक बहन है उनकी। तो उन्होंने जो समस्या मुझे बताई तो उससे बड़ा दुख हुआ मुझे कि किस तरह से यीशु मसीह की वो बात सच हो रही है कि तुम्हारे जो विरोधी हैं वो अपने ही लोग होंगे। तो उस बात का मैं ज़िक्र करूंगा आपके साथ आज। मैं उनका नंबर या नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ज़िक्र ज़रूर करूंगा उस बात का, क्योंकि वो बहन भी मेरा वीडियो देखती हैं रोज़, और वो समझ जाएंगी जब मैं इस वीडियो को देखेंगी। तो एक समस्या मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। इसका क्या समाधान है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, किस तरह से इस समस्या से हम बाहर आएँ। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी समस्याएं जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, उन सारी बातों को देखकर मन बहुत ख़राब होता है। और एक बात याद आती है कि यीशु मसीह की जो बात है वो सच साबित हो रही है। तो फिर बने रहिए मेरे साथ, ज़रूर सुनिए इस संदेश को और इसे शेयर कीजिए, ताकि जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हो सकता है कि आप तक वो बातें पहुँचें और उन बहन का कुछ भला उन बातों से हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि अल्फ़ा और ओमेगा का अर्थ क्या है। प्रकाशित वाक्य में आप इसे देख सकते हैं। इसका अर्थ क्या है जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और इसको विस्तार से मैं मंडे को, जो मेरा एक श्रृंखला है बाइबल के शब्दों को बताने की, उस पर मैं इस बात को लाकर आपको खोलकर बताने का पूरा प्रयास करूँगा। और यदि आप चाहते हैं हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे बीबीएस कोर्स करना है। बीबीएस कोर्स मतलब बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपकी बेस को मजबूत करेगा, ताकि आप प्रचारक बन जाएं, अपने चर्च में पास्टर के काम आएँ। यदि पास्टर बिजी हैं तो आप कलीसिया की देखभाल कर सकें। तो बहुत अच्छा ये मौका है आपके पास। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे ये कोर्स करना है। मामूली सी फीस है, 1 साल की फ़ीस है। लोग इतनी फ़ीस 1 हफ्ते के कॉलेज में लेते हैं, लेकिन हमारा पूरे साल भर का ये प्रोग्राम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थी नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कोरस सुनाऊंगा, उसका बस वहीं से समझ जाइएगा आप कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आज का जो संदेश है, उसका जो उन्वान है, उसका जो शीर्षक है मैंने रखा है, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। क्रिश्चियनिटी में अगर हम देखें, मसीहत में अगर हम देखें, तो अगर पोलाइट हम्बल लोग हैं तो बहुत से क्रूर लोग भी हैं, सेल्फिश लोग भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो कठोर हृदय के हैं। तो दोनों तरह के लोग हर तबके में पाए जाते हैं ऐसे तो। लेकिन बाइबल पढ़ने वाले लोग अगर कठोर हो जाएं, लालची हो जाएं और ढीठ हठीले हो जाएं,
तो फिर उनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी न्याय के समय। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि सबका न्याय होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परसों मेरे पास एक कॉल आई एक बहन की, वो रो रही थी बहुत बुरी तरह। उनके पति की डेथ हो चुकी है 2020-21 में, लगभग उसी समय। उनका बेटा है एक जो 12वीं में पढ़ता है। उन्होंने जो कहानी अपनी बताई वो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कोशिश की है कि किसी तरह से उनकी हेल्प हो। तो उनकी ज़मीन थी केरल में और उस ज़मीन को किसी पास्टर ने हड़पा लिया। किसी पास्टर ने बड़े हथकंडे लगा के मलयाली भाषा में पेपर लाकर उनके साइन करवा लिए, उनकी मम्मी के साइन करवा लिए। पुरानी बात है, 20 साल बाद पुरानी बात बता रही थी वो मेरे को। तो वो बात मुझे बड़ी अटपटी लगी। एक पास्टर होकर, एक मसीही होकर, चलिए पास्टर तो बहुत अलग बात हो गई, एक मसीही भी अगर ऐसा करता है तो उसको उसका दंड ज़रूर मिलेगा, क्योंकि खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा तो इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। उन्होंने बड़े हथकंडे लगाकर उनका 2-2.5 गज का जो ज़मीन थी वो हथिया ली, शायद इतनी थी, मैं याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो वो ज़मीन उन्होंने हथिया ली और इन्हें बेघर कर दिया। आज ये यूपी में रहती हैं, छोटी सी सेवकाई करती हैं और वहाँ पर भी लोग जो हैं, जो दूसरे पंथ के लोग हैं, उन्हें सताते हैं, काम नहीं करने देते हैं। एक छोटी सी सेवकाई को वो नहीं चलाने दे रहे हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो वो रो रही थी बुरी तरह से, कहती मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। उन्होंने कोई ऐसी हेल्प नहीं मांगी मेरे के पैसे दे दो या कुछ और तरह की मदद मांगी हो, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं इस समस्या से बाहर आ जाऊँ। 12वीं में उनका बेटा पढ़ता है, उसके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे इस विषय पर। हमने प्रार्थना शुरू कर दी है कि परमेश्वर उनकी जो ज़मीन, पास्टर जी ने, एक पास्टर है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, पास्टर हैं वो, तिरुवनंतपुरम में केरल में उन्होंने वो ज़मीन हथिया ली और एक डिनोमिनेशन है उसके वो पास्टर हैं, एंड डेज वाले हैं वो। तो ये बड़ी समस्या है मसीहत में। ये तो खैर एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया, लेकिन बहुत सारी बातें हम देखते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, पास्टर ही पास्टर के अगेंस्ट खड़े हैं। ऐसी ऐसी वीडियो आती हैं कि लोग गालियां तक देते हैं, गालियां। आप कमेंट्स पढ़िए उसमें, आप फेसबुक पर आइए और देखिए, वहाँ पर किसी का विरोध हो रहा है तो उनके जो, जिसका विरोध हो रहा है उनके जो अनुयायी हैं वो नीचे गालियां लिखते हैं। तो कहाँ गई मसीहत, कहाँ पर है पवित्रता, कहाँ पर है मेल मिलाप? बाइबल तो ऐसी शिक्षा हमें नहीं देती। तो जब न्याय का समय आएगा तो ये लोग कहाँ पर खड़े होंगे? मैं आज इसी विषय पर आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए एक वचन हम देखते हैं, शुरू करते हैं आज के संदेश को। रोमियो की पत्री 14 अध्याय और उसका 10 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। ये पत्री जो है ये पौलुस ने लिखी है और पौलुस कह रहे हैं हम। पौलुस ने कितनी कलीसियाओं की स्थापना की है और 14 पत्रियां लिखी हैं संत पौलुस ने। वो व्यक्ति कह रहा है कि हम सब प्रभु के जो न्याय सिंहासन है, परमेश्वर का जो न्याय सिंहासन है, जब न्याय होगा हम उसके सामने खड़े होंगे। ये पौलुस के कथन है। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दी, वो भी श्योर नहीं है कि वो बचाया जाएगा या नहीं बचाया जाएगा। वो कह रहा है कि हम सब खड़े होंगे और वहाँ पर न्याय सिंहासन के सामने जब हम खड़े होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी वहीं पर ही होगा, क्योंकि सबका न्याय किया जाएगा, सबका, जो मरे हुओं का भी, जिंदों का भी। तो इस रीति से जो लोग इस तरह का जीवन जी रहे हैं आज, जैसे मैंने लेडीज़ के बारे में बताया, एक पास्टर जी ने ऐसी गड़बड़ कर दी, और भी बहुत सारे किस्से हैं जो यूपी में मैं सुनता हूँ कि बहुत सी ज़मीनें हड़पी गई, चर्चेस की बेची गई। तो क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर न्याय जब होगा, जब परमेश्वर अपने न्याय सिंहासन पर बैठेगा, तब हम क्या मुँह लेकर उसके सामने जाएंगे? ये नहीं कि हम पृथ्वी पर हैं तो बस यहीं पर ही स्वर्ग और नरक यहीं पर ही है, ऐसा नहीं है। ये तो लोगों के कहने की बात है। बाइबल हमें बताती है स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर का वास है, और हमें वहीं की तैयारी करनी है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। और वो जब आएंगे तो न्याय सिंहासन पर, अपने महिमा के सिंहासन पर बैठकर वो न्याय करने के लिए जब बैठेंगे तो सब लोगों को उनके सामने इकट्ठा किया जाएगा। हम एक वचन और देखते हैं, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 10 पद।
देखिए यहाँ पर संत पौलुस क्या कहते हैं, लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हम सब, यहाँ पर भी संत पौलुस लिख रहे हैं हम, यानी कि पौलुस भी इस बात को जानते हैं कि हम सब का न्याय होगा, मनुष्यों का न्याय होगा तो होगा। लिखा है कि क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है पाए। तो ये तो होने वाला है, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, और जब वो अपने न्याय सिंहासन पर बैठेंगे तो सारे बड़े छोटे अच्छे बुरे जैसे भी लोग हैं, बुराई करने वाले भलाई करने वाले, सबको वहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा और वहाँ पर भेड़ बकरियों को अलग अलग करके दाएं बाएं खड़ा कर दिया जाएगा, यीशु मसीह के दाएं बाएं। तो हम अब कैसा जीवन जी रहे हैं? हम अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो बुराई करने के लिए तो बाइबल हमें बताती ही नहीं है। बाइबल में बताती है कुलुस्सी 3 अध्याय के 25 पद में लिखा है कि जो बुरा करेगा वो अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां पर किसी का पक्षपात नहीं है, चाहे कोई बिशप हो, चाहे जो रेवरेंट हो, पास्टर हो, डीकन हो, लेमैन हो, कांग्रीगेशन का जन हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, बुरा करेगा वो अपनी बुराई का फल पाएगा। हम किसी के न्याय नहीं होते। हम जब हम देखते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो ऐसे ऐसे लोग वीडियो बना कर डालते हैं कि जैसे कि वो बहुत आलिम हो, उन्हें बहुत ज़्यादा पता हो, और दूसरों की बुराइयां करते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम बैठे बुराई कर रहे हैं किसी भाई की, जैसे अभी मैंने पढ़ा था रोमियो 14:10 में, तो उसका तो न्याय परमेश्वर करेगा ही करेगा, करेगा करेगा, पक्का करेगा। तो हम इस बात को ध्यान में रखें, न्याय सबका होगा। जैसे कि एक बच्चा जब पैदा होता है संसार में, तो उसके साथ उसकी एक्सपायरी डेट साथ में आ जाती है कि वो कब मरेगा। इसको हम देखते हैं इब्रानियों उसका 9 अध्याय 27 पद। देखिए क्या लिखा है इब्रानियों 9 अध्याय के 27 पद में, न्याय के बारे में क्या लिखा गया है। लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। मरना नियुक्त है, कोई भी जीवित नहीं रहेगा, सबको मरना है एक दिन। उसी तरह से न्याय भी निश्चित है, पक्का है। हम बच नहीं सकते परमेश्वर के न्याय से। और न्याय जो है वो एक जजमेंट होगा परमेश्वर का, हाँ कि हाँ, ना कि ना। परमेश्वर अच्छे बुरे को अलग अलग करेगा। जैसे कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने अंधेरे को उजाले से अलग कर दिया, उसी तरह से न्याय के समय परमेश्वर भलाई को बुराई से अलग कर देगा, दो फाड़ हो जाएंगे। तो अब हमें किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है, जबकि हम सब मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम एक वचन देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 27 पद। देखिए यीशु मसीह ने भी इस विषय में क्या कहा है। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 27, 16 अध्याय का 27 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हरेक को, कोई भी नहीं बचेगा। पोप, डीकन, पास्टर, रेवरेंट, बिशप, लेमैन, और चाहे कोई कलीसिया का कोई बंदा हो, आम आदमी, चाहे कोई चर्च जाता हो चाहे ना जाता हो, सबको उसका फल देने के लिए यीशु मसीह आने वाले हैं। यही बात रोमियो 2 की 6 आयत में संत पौलुस ने लिखी है कि सबका न्याय उसके कामों के अनुसार किया जाएगा। तो बहुत ही गंभीर ये समस्या है कि किस तरह से परमेश्वर के जो लोग हैं वो खुद ही एक दूसरे के अगेंस्ट आज खड़े हैं। न्याय सबका होगा, जैसे मैंने गाना गाया शुरू में, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, और उसमें सब तोले जाएंगे। सब, ज़रूरी नहीं कि कांग्रीगेशन के लोग ही तोले जाएं, पास्टर भी होंगे उसमें, रेवरेंड भी होंगे, डीकन भी होंगे, और बिशप भी होंगे, पोप भी होंगे, आम आदमी भी होगा। हर एक का न्याय यीशु मसीह करने आने वाले हैं। तो अब हमें अपनी ज़िंदगी को बड़े ही सतर्कता से, सजगता से, सावधानी से गुजारने की ज़रूरत है। बाइबल हमें एक वचन बताती है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को रूबरू देख सकते हैं। इब्रानियों
12 अध्याय का 14 पद लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। ये जीवन परमेश्वर चाहता है, ना कि किसी की ज़मीन हड़प लेना, किसी की बुराई करने के लिए बैठ जाना, किसी को भला बुरा कहना, किसी को तोलना और अपने आप को सही बताना। ऐसे व्यक्ति का न्याय परमेश्वर करेगा तो सबसे पहले उन्हीं का न्याय होगा। तो हम जान लें कि हमें अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करना है। अगर हम मसीही हैं तो हम एक आत्मिक जीवन जिएं, हमारी लाइफ जो है बाइबल के अनुसार हो, ना कि संसार के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि अल्फा और ओमेगा का अर्थ क्या है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पोंडेंस कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे बीबीएस कोर्स करना है, उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारियां बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। एक ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए कि जब न्याय सिंहासन पर के सामने जब हम खड़े हों तो प्रभु यीशु मसीह बड़े प्यार से देखकर हमको कहे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।